डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने अपने सहयोगी दल सुभाष सपा के अरविंद राजभर से माफी मंगवाई। अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था, जिससे कि बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवा रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब वो नहीं झुका। बताया गया कि अरविंद राजभर ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर आग बबूला थे। यूपी के मऊ की घोसी लोकसभा सीट एसबीएसपी के खाते में गई है, जहां से अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। घोसी सीट पर 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बयान दिया था। उस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके बेटे अरविंद राजभर से नाराज हो गए। इतने नाराज कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजभर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वागत हुआ, मगर अरविंद राजभर के नाम की घोषणा होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर अरविंद राजभर भी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, मगर ब्रजेश पाठक मामले की गंभीरता भांप गए और उन्होंने अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से माफी मांगने को कहा। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब वो नहीं झुका। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं बल्कि चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वांचल में तूती बोलती है, इसी वजह से नेता उसके खिलाफ खड़े होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी राजभर समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि यह है बीजेपी के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। यह अपमान की पराकाष्ठा है। बीजेपी के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी ने इस एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा और बीजेपी की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये ट्वीट देखिए अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और उसी पर अब ये अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में अमेठी को लेकर कई संकेत दिए। उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता 1999 से ही है।
उधर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा से अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की है। इसको लेकर लोगों ने पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि जन जन के मन का भाव, अमेठी मांगे बदलाव। राहुल प्रियंका गांधी सेना की ओर से ये कथित पोस्टर वायरल किया गया है। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अमेठी में बदलाव की बात कही गई है और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर भी इसमें शेयर की गई है। जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 22 मुकदमों में आजम परिवार समेत 12 पर आरोप तय किए गए। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा और साथ ही अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम, आजम खान की बहन निखत अखलाक, समाजवादी पार्टी विधायक नसीर खान और पूर्व सीईओ आले हसन सहित 12 लोगों पर आरोप तय किए गए। मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने गायों को रोटी और गुड़ भी खिलाया। ये तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की, जब मुख्यमंत्री गौ सेवा करते हुए नजर आए थे। गायों को गुड़ खिलाते हुए और रोटी खिलाते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब खबर पाकिस्तान से है, जहां पर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं पर बड़ा दावा किया है। अखबार ने अपनी जांच के आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हुआ एक्शन भारत सरकार के आदेश पर किया गया। और दावा ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने किया है। और अखबार ने यह रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से छापी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकियों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं की गई है। इन आतंकियों का ताल्लुक भारत में हुई आतंकी घटनाओं में भी था। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के जमुई में हुई रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। जमुई की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि भारत अब छोटे छोटे देशों में बैठे आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है।